मुर्ग दम बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए बासमती चावल करीब 200 ग्राम, आधा किलो चिकन, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक सी पिसी हुई, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 टमाटर बिल्कुल बारीक किए हुए या थोड़े से पीसे हुए, आधा कप दही, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक, 3 बड़े चम्मच घी, 2 आलू क्यूब करके फ्राई किए हुए, 1 चम्मच केसर का मिला हुआ घोल दूध में, 2 कप ब्राउन प्याज तली हुई, आधा कप धनिया बारीक कटा हुआ, 10 से 12 काजू फ्राई किए हुए, 8-10 किशमिश फ्राई की हुई और साबुत गरम मसाले। तो मुर्ग दम बिरयानी बनाने के लिए 2 चीज़ें हैं। बिरयानी है तो एक तो चिकन है और एक चावल है। तो जो चावल हमने बासमती चावल जो मैंने आपको कहा था उसको भिगो के रखा है हमने करीब आधे घंटे के लिए, और उसको हमने हाफ डन करके लेना है। जो इस तरह से हम उसको हाफ डन करके सिर्फ उसको बॉईल किया है और कुछ नहीं किया है। बॉईल करते समय उसमें थोड़ा सा ऑयल और सॉल्ट डाला था, और ये सिर्फ हाफ डन है, अभी ये कच्चा है। ये चिकन के साथ या मुर्ग के साथ पकेगा। चिकन को नॉर्मली घर पे जो है अगले दिन अगर बिरयानी बनने वाली है तो प्री प्रिपरेशन एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है, और इस चिकन को एक दिन पहले से मैरिनेट करके रख देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से मसाले उसके अंदर जो है अपना जायका रखें और पकने में भी वो आसान हो। लेकिन अब हम इसे एक दिन पहले नहीं रख रहे हैं क्योंकि आपको जल्दी है इसे देखने की। तो इसको हम तुरंत भी कैसे बना सकते हैं उसकी रेसिपी आपको दिखाता हूँ मैं। तो चिकन को एक बोल में निकाल लेते हैं पहले, और फिर चिकन में डालेंगे हम सारे मसाले और ये चीज़ें। जैसे कि ये हरी मिर्च को हमने हल्का सा मिक्सर में से निकाला है। अच्छा। 3 हरी मिर्च को, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें डालेंगे ब्राउन फ्राई की हुई प्याज जिसको ब्रिस्ता भी कहते हैं। और इसको जो है थोड़ा सा मसल लेते हैं हाथों से ताकि ठीक से मैरिनेट हो जाए। तो इसमें हम डालेंगे सारे ड्राइड हमारे जो मसाले हैं, यानी कि हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक जायके के हिसाब से, और इसमें डालेंगे दही। अच्छा, ये तो बहुत ज़रूरी है मैरिनेट करने। दही ज़रूरी है। और हम क्या करेंगे, इसको दही के साथ ही पकाएंगे। तो जो चिकन पकने के लिए जो पानी की ज़रूरत है वो दही से पूरी होगी। अच्छा, इसको मिला लेते हैं। अब नॉर्मली जब आप अगर आपके पास टाइम है और आप सोचते हैं कि इसको एक दिन पहले मैरिनेट करके आप इसका जायका और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई उस तरह से उसको मैरिनेट करके फ्रिज में छोड़ दीजिए एक दिन के लिए। और अगर आप तुरंत बनाना चाहते हैं जैसे अब हम बना रहे हैं, तो इसके अंदर जो मैंने टमाटर बोले थे, 2 टमाटर बारीक कटे हुए या बारीक थोड़े से पीसे हुए, उस टमाटर की आप इसी में डाल दीजिए। अच्छा, उससे क्या है जो वो मैरिनेशन का टाइम जो है वो थोड़ा, हाँ नहीं मतलब नॉर्मली एक दिन पहले टमाटर डाल के रखेंगे तो टमाटर हो सकता है खराब हो, क्योंकि अभी हम इसको इमीडिएटली बना रहे हैं तो इसलिए मैं इसमें अभी टमाटर डाल रहा हूँ। अच्छा। नहीं तो अगर आप घर पे एक दिन पहले मैरिनेट करेंगे तो टमाटर पकाने से पहले ही डालिए। अच्छा, बिल्कुल बिरयानी के लिए जो देग या हांडी होती है, टिपिकल जो हांडी और देग है ये, जिसमें हमने दम लगाना है इसको। हाँ। हांडी को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और उसमें जो है घी डालते हैं ताकि जो है नीचे से स्टिक ना करे वो चिकन। इसको घुमाएंगे थोड़ा सा। अच्छा। और जो हमने ये चिकन इतना सारा बढ़िया तरीके से मैरिनेट करके रखा है वो उसके अंदर पकाने के लिए छोड़ देते हैं। आमतौर पे गोश्त जो होता है या मटन होता है उसको पकने में टाइम लगता है, तो अगर इस तरह से आप बनाना चाहते हैं तो मीट को थोड़ा सा हाफ डन कर लीजिए। चिकन बहुत जल्दी पक जाता है, तो हल्का सा एक 4 से 5 मिनट के लिए थोड़ा सा इस ग्रेवी में गर्म होने देते हैं ताकि वो पकना शुरू हो जाए, और फिर
दम लगाते हैं उसको चावल डाल के। तो ढक्कन रख के उसको मीडियम हीट पे। ओके। आइए इसे ढक्कन इसका निकालते हैं। यस, ये तैयार होना शुरू हो गया है। तो अब इसको जो है जो दम देना है हमने चावल का चिकन के साथ, उसकी तैयारी शुरू करते हैं। जो आलू फ्राई करके रखे थे वो हम डाल रहे हैं इसमें। नॉर्मली लोग बहुत बड़े पीस भी काटते हैं इसके, जैसे आपको पसंद हो। आप चाहते हैं तो बड़े बड़े पीस आलू के काट के उसको डीप फ्राई कर दीजिए। हमने थोड़ा इसको छोटा रखा हुआ है। मिक्स कर देंगे, या लेयर चढ़ाने शुरू कर देते हैं। पहले डालेंगे ब्राउन प्याज फ्राई किया हुआ। ये प्याज तो बहुत जरूरी है इस डिश में, इसके जो कुरकुरापन आता है। और धनिया खूब सारा, धनिया का भी एक लेयर सा दे देंगे। अच्छा। हम चाहते कि धनिया की अच्छी खुशबू आए इसके अंदर, प्लस ड्राई फ्रूट्स थोड़ा इसको रिच करने के लिए। तो काजू डाल देते हैं फ्राइड, और थोड़ी सी किशमिश, तभी तो इसे शाही डिश कहा जाता है। हाँ। और अब इसके ऊपर जो हमने चावल बनाए थे, हाफ डन जो पूरे नहीं पकाए थे, उसको सब तरफ से चावल का लेयर लगाते हैं। अच्छा। तो अब ये चावल जो 3/4 डन थे, वो क्या होगा, ये जो चिकन की जो करी बन रही है, ये जो ग्रेवी है, उसके साथ जो है चावल भी पक जाएंगे, चिकन भी पक जाएगा, स्टीम हो जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इतने चावल काफी है हमारे लिए। इसके ऊपर अब थोड़ा और देसी घी की कमी है, और थोड़ा इसका जायका बढ़ाने के लिए गरम मसाला भी डालेंगे, लेकिन देसी घी में फ्राई किया हुआ थोड़ा सा साबुत गरम मसाला। तो ढक्कन चढ़ा के इसको हटा देते हैं हांडी को। इसमें हम असली घी यानी देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना? हाँ, वो भी थोड़ा ज्यादा डाल रहे हैं। साबुत गरम मसाला आपको पता ही है, तेज पत्ता, जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और लौंग, ये सारी चीजें डालेंगे। इंतजार करना जरूरी है। प्लस इंटरेस्ट भी चाहिए। खाना बनाने के लिए इंटरेस्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम डालेंगे जावित्री, 2 बड़ी इलायची और 3 से 4 छोटी इलायची। जैसे ये थोड़ी गर्म हो जाए, तो इसका जो जायका है वो घी के अंदर आ जाए। वापस लाते हैं आप लोगों के सामने, और इसके ऊपर वो जो हमने मसाले गरम किए हैं उसको डाल देते हैं। थोड़ा फैला देंगे उसको ताकि चारों तरफ आ जाए। घी और मसाले डालने के बाद आइए इसके ऊपर जाफरान जो हमने दूध में मिला रखा है उसको डाल देते हैं, ताकि इसका बढ़िया सा रंग भी आ जाए और जाफरान का फ्लेवर भी आ जाए। दम बिरयानी है तो इसको हमने दम देना है। उसके लिए या तो आप इसको किसी ऐसे ढक्कन से ढके बिल्कुल जो टाइट हो, लेकिन जो उसका ट्रेडिशनल तरीका है ढक्कन को बंद करने का, वो है आटे से उसको सील कर देते हैं। अगर आपके पास फ्रिज में कोई आटा रखा हो, नहीं हो तो हल्का सा थोड़ा आटा गूंद लीजिए और उसको ढक्कन के सील करने में काम आएगा। जैसे ये आटा है, इसको हम यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं हांडी के कोने में। जितना भी इसके अंदर का जो फ्लेवर है वो पूरी तरीके से इसके अंदर ही रहे और ये जाए नहीं बाहर। ये ऑथेंटिक तरीका है इसको बंद करने का जी। तो इस तरह से ढक्कन को अब बिरयानी को जो है दम लगाने के लिए रख देते हैं, इसको जो है टाइटली आटे के साथ। तो अब क्या हो गया, ये सील हो गया। अब जब तक ये पकेगा, यहाँ का आटा भी जो है जो कच्चा है वो थोड़ा सा पक जाएगा और इसको होल्ड करेगा। अब अगर आप चाहें तो इसको, आपके पास अगर अवन है तो ओवन के अंदर डाल सकते हैं या भट्टी के अंदर डाल सकते हैं आधे घंटे के लिए, या इसी तरह से स्लो आंच पे। अब क्योंकि मैंने ये जो हांडी इस्तेमाल की है जिसका, इसका तलवा जो है, ये जो बेस है काफ़ी मोटा है, तो मुझे तवा रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी हांडी यूज़ कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि इसका बॉटम इतना थिक नहीं है, तो नीचे एक जो घर में रोटी बनाने का तवा होता है वो तवा नीचे रख लीजिए और धीमी आंच पे इसको दम में पकने दें करीब 25 मिनट तक या आधे घंटे तक। अफशा, हमारी बिरयानी को दम जो है बहुत बढ़िया तरीके से लग गया। आप देख रहे हैं आटा भी पक गया इसका, तो इसको ये निकाल लेते हैं साइडों से। खुशबू बहुत अच्छी है। आइए इसको एक प्लेटर में निकालते हैं। और जो ट्रेडिशनल तरीका है इसका कि मतलब थोड़े से मसाले वाले चावल अलग और ऊपर वाले चावल अलग, उस हिसाब से ही इसको निकालते हैं।
खूबसूरत से प्लेटर में चावल भी पक गया है और वो जो ज़ाफ़रान की खुशबू है वो अच्छी तरह से उसमें आ गई है। और नीचे जो मसाले वाला चावल है वो निकालते हैं। ये इसलिए इस तरह से हम बता रहे हैं आपको ताकि कि आपके यहाँ अगर गेस्ट हैं या कोई है तो कोई अगर मसाला ज़्यादा खाना चाहता है और प्लेन राइस कम, या प्लेन राइस ज़्यादा खाना चाहते हैं और मसाला कम, तो वो उसे अपने हिसाब से सर्व करके उसे मिक्स करके एंजॉय खा करके सकते हैं। मिक्स करके खा सकते हैं। तो ये है हमारी मुर्ग दम बिरयानी तैयार।